और अब बात करते हैं वोट युद्ध की। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होगी। मौजूदा कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी जबरदस्त कैंपिंग चला रही है। रिपब्लिक भारत की टीम ने जयपुर से सटे राजस्थान की हवा महल विधानसभा सीट का हाल जाना है। आपको दिखाते हैं चाय पर कड़क चर्चा की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अमरदीप शर्मा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की खास पेशकश चुनावी यात्रा पर हैं और चाय पर यानी कि कड़क चाय पर कड़क चर्चा होगी। आज हम हैं जयपुर की हवा महल सीट पर, जहां पर बाल मुकुंदाचार्य बीजेपी के चेहरे हैं। और उसके बाद अब यहां आप देख सकते हैं कि हमारी कड़क चाय की जो चौपाल है वो बिल्कुल लग चुकी है। महाराज जी हमारे साथ में हैं, गोटा वोटा लेकर के महाराज जी आप हैं, तो पहली चाय की चुस्की ले लेते हैं। हवा महल वो सीट है जहां पर कांग्रेस के महेश जोशी का टिकट कट गया है। अशोक गहलोत के बहुत खास व्यक्ति माने जाते थे। अब आपके सामने आर तिवारी हैं। आप भी एक सरप्राइजिंग चेहरा थे बीजेपी के लिए। हाँ, मुझे स्वयं को भी नहीं पता था कि मुझे हवा महल से चुनाव लड़ना है। हाँ, ये ज़रूर था कि मुझे कहीं से चुनाव लड़ना है, क्योंकि मैं लगभग जयपुर की सभी सीटों पर सक्रिय था, काम कर रहा था सनातन का, संगठन का। और सनातन संगठन का काम करते हुए मुझे ये सेवा का काम दिया कि आपको हवा महल से चुनाव लड़ना है। तो मुझे यहाँ हवा महल का मैं निवासी हूँ। मेरा निज निवास हवा महल में ही आता है। हाथोस धाम तो मेरी सेवा पूजा है, लेकिन मैं हवा महल का ही मुख्यतः निवासी हूँ, इसलिए मुझे हवा महल में सेवा का अवसर। देखिए, इम्पोर्टेंट सीट हवा महल कही जाती है, क्योंकि परकोटा जो है वो बीजेपी के लिए मजबूत तो रहा, लेकिन अब चैलेंज बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं कि महेश जोशी का टिकट कटा है, वहां भी नया फ्रेश कैंडिडेट आपके सामने है उम्मीदवार के तौर पर। तो किस तरीके से देखते हैं इसको? नहीं, उससे कहीं फर्क नहीं पड़ता। महेश जोशी जी की जगह मैं आ गया या अन्य कोई आ जाए। देखिए, जनता का जो अभी समय मन है वो कमल का फूल और विश्वास भाजपा में है, इसलिए भाजपा को पूर्णतः विश्वास से मत देंगे और कमल खिलेगा। पिछले जो सरकार के मंत्रियों ने जो काम किए वो जग जाहिर है। क्या काम किए? पिछले सरकार ने जो किए कि युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, लाखों करोड़ों रुपए डकार गए और ईडी वाले पूछते हैं तो जवाब नहीं है। जो पेपर लीक किए वो भूलेंगे थोड़े ना युवा। और मैं मेरी विधानसभा की बात करूँ, हवा महल विधानसभा में आप दिल्ली रोड से लेके और पूरा परकोटा आप एक एक कॉलोनी में मेरे साथ जाकर देख सकते हैं। मैंने पहले भी दिखाया है, हिंदू तेज गति से पलायन कर रहा है। मुद्दे की बात करते हैं। कांग्रेस कहती है कि उन्होंने गोविंद देव जी मंदिर में करोड़ों रुपए जो है कॉरिडोर के लिए लगा दिए। मुख्यमंत्री ने पैसा दिया, महेश जोशी लेकर के आए। छोटी काशी में बहुत अच्छी प्लानिंग जो है मंदिरों के कायाकल्प की हो रही है। आप अगर आते हैं, जीतते हैं, तो आप इस विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या महत्वपूर्ण कार्य कराएंगे? इस विधानसभा में बहुत आवश्यकता है। सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ माताओं बहनों को सुरक्षा नहीं है। बाजार में माताएं बहनें पर्स हाथ में नहीं रख सकती, चैन पहन नहीं सकती। चैन टूटने की घटनाएं अत्यधिक है। और पिछले दिनों आपके मीडियाओं के माध्यम से एक सर्वे आया था, औसतन 26 दुष्कर्म राजस्थान में हुए हैं, जिसमें जयपुर भी अग्रणी है। जयपुर में जिस गति से लव जिहाद के काम, पलायन के काम हुए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये सहयोगी रहे हैं। और सहयोगी रहा है, पिछली सरकार सहयोगी है, कांग्रेस सरकार सहयोगी है, उनकी वजह से ऐसा हुआ है। शिकायतें गई है, उनको सुनते नहीं है ये। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ व्यापार खत्म हो गया, टूरिज्म खत्म हो गया। आप स्वयं परकोटे में आप अपने लाइव दिखाएं क्या स्थिति है परकोटे की। आप कितने जाम में फंसे रहते हैं, हरदम जाम में फंसे रहते हैं। इसके कारण टूरिज्म बंद हो गया, रेवेन्यू बंद हो गया। यहाँ की ऐतिहासिक जो धरोहर है, बिल्डिंग है, ये बात करते गोविंद देव जी के लगाएं। अरे घोषणा की है, लगाए नहीं है साहब। लगाने तो अब हमको है, इन्होंने सिर्फ घोषणाएं की है। और 2 नंबर पे कर्जे पे लाके छोड़ा राजस्थान को। घोषणा करने में क्या जाता है, पट्टियां लगा दी 1000, काम एक हुआ नहीं है। और कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने सिर्फ कोरी घोषणा की है। वो किसानों के लिए भी घोषणा की थी गांधी जी ने आकर, राहुल जी ने। फिर क्या हुआ, वो आज तक तो नहीं हुई। किसान तो वही सुसाइड किए इनकी वजह से। तो ये घोषणाएं करना, काम करना अलग बात है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं।
उन्होंने 3 तलाक खत्म किया, कहा किया, कश्मीर का मुद्दा हल किया, उन्होंने राम मंदिर शुरू से कहा और राम मंदिर का काम हुआ। वो कहते हैं वो करते हैं साहब, ये लोग। मेरे साथ में लोग भी मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं और लोग भी हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे। आप यही परकोटे से ही हैं? परकोटे से मंडी खट्टी कौन से? तो अभी अगर महाराज जी आपके साथ आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, किसको आप वोट देंगे, क्यों, किस मुद्दे पे देंगे वोट? बीजेपी जो कहती है वो कार्य करती है पूरा। बीजेपी जो कहती है वो करती है। जनता का विश्वास है उस पर। अच्छा, तो महाराज जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं। गहलोत जी ने कहा कि गोविंद देव जी मंदिर जो कि जयपुर के आराध्य देव हैं, 100 करोड़ से ज्यादा का कॉरिडोर। महाराज जी ने कहा कि मैं आदर्श नगर से हूँ, बीजेपी का आदर्श नगर क्षेत्र से हूँ मैं, लेकिन वहाँ जो महाराज जी ने कहा पट्टियाँ लगाते, वो वाक्य में पट्टियाँ लगाते। अभी वो रोड खुदा हुआ 6 महीने से ऊपर हो गए। महिला सुरक्षा की बात की आप, महिला सुरक्षा को किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, महिलाओं के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। जिन्होंने अभी जो कहा ना महाराज जी ने, बिल्कुल सही कहा। चेन नहीं पहन सकती पर साथ में ले नहीं सकती। और ये जो आवारा लफंगे जो लड़के घूमते हैं, नशा करते हैं, सबसे पहले तो ये नशा बंद होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे महाराज जी से कि महाराज जी आएंगे और विकास कराएंगे हमारे हवा महल विधान। कैसा विकास आपको? क्योंकि उन्होंने तो अपने मुद्दे बताए, जनता अपने मुद्दा की बात रखे ना। विकास ये कि हवा महल में मतलब जो टूरिज्म आता है, टूरिज्म खत्म हो रखा है और लोगों में डर का माहौल है, वो दूर होगा थोड़ा। परकोटे का अगर बात करें तो परकोटे की अगर बात करें तो परकोटे में टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हवा महल है, इसके बगल में आमेर चला जाता है, परकोटा पूरा जो है वॉल सिटी वो तमाम है। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे करेंगे बात। क्या नाम है आपका? सब जयपुर शहर में एक पहली बात तो बहुत गंदगी रहती है। उस गंदगी का महाराज जी के आने से हमको विश्वास हो गया कि ये गंदगी साफ होगी। और जयपुर में जो वातावरण बना हुआ है गंदगी। नगर निगम काम नहीं कर रहा क्या? नगर निगम काम कुछ नहीं करता, खाली बातें करके जाते हैं कि कराएंगे कराएंगे, लेकिन कराता कुछ भी नहीं है। नगर निगम के तो बेहाल हो रहे हैं, वो किसी की सुनते ही नहीं है। और नगर निगम की वजह से तो हम बहुत परेशान है। महाराज जी के आने से हमको अटूट विश्वास है कि हमारी जयपुर सिटी बहुत साफ सफाई से रहेगी। साफ सफाई का मुद्दा आपका बिल्कुल सर, यही मुद्दा है साफ सफाई का, कि बहुत गंदगी है। वर्ल्ड हेरिटेज है और साफ सफाई अगर नहीं है तो फिर दिक्कत होती है। युवा क्या सोचता है? देखो आप जिस हिसाब से देश में नरेंद्र मोदी जी का जब से प्रधानमंत्री बने तब से आप देख रहे हैं कितने मुद्दे बड़े बड़े हैं। जब धारा 370 बड़ा मुद्दा, अयोध्या का मंदिर जो आज तक नहीं बना, इस मुद्दे को लेकर लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे हैं। वो मैटर भी सॉल्व हुआ मोदी जी के बनने के बाद। और अपनी विधानसभा की बात करें हवा महल की, तो जैसे बताया महाराज जी ने कि महेश जोशी जी ने गोविंद देव जी के लिए आपने बताया टोरीडम बन रहा है जो, उसके लिए पैसा वो तो घोषणा हुई है, लगा तो पैसा है नहीं। और वो मेन समस्या बताएं, नाले खुले पड़े हैं, नालों का कहीं भी कोई भी काम नहीं हुआ। तो में राहुल गांधी भी आ रहे हैं। अब वो आते रहे जाते रहे, उनसे क्या होता है? वो तो हेलीकॉप्टर नेता है जो आते जाते रहेंगे। धरातल के लोग जो हैं वो हम लोग हैं, संघर्ष हम ही करते हैं। हवा महल के बीजेपी के प्रत्याशी बालमुकुंदाचार्य जी महाराज ने हाथ में घोटा लिया हुआ है हनुमान जी का और कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से घुमाएंगे और जीत निश्चित करेंगे, सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि इनको इनके वोटर्स पर भरोसा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हवा महल विधानसभा क्षेत्र में जो 2,50,000 जो वोटर हैं वो किसकी किस्मत को तय करते हैं और किसका सियासी सफर आगे जारी रखवाते हैं।